Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम क्लास 12 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक गाउसेस लॉ को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ हम इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी करेंगे और वो एमसीक्यूज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू दी 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम देन टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट इज कॉल्ड गाउसेस लॉ। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक इरेगुलर क्लोज्ड सरफेस है और इस इरेगुलर क्लोज्ड सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स और टोटल चार्ज के। तो सबसे पहले हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका मैथमेटिकल फार्मूला ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू दी 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट देन टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट इज कॉल्ड गॉसेस लॉ। ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट इसका मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। तो अब हम बच्चों इसको डायग्राम के जरिए से प्रूव करते हैं। फर्ज करो स्टूडेंट्स, ये एक ऑर्बिट्रेरी सरफेस है। ठीक हो गया। ऑर्बिट्रेरी सरफेस एस हो गया। इस ऑर्बिट्रेरी सरफेस पर हमने यूनिफॉर्म चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक हो गया। इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब बच्चों मुझे हर एक चार्जेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब तमाम चार्जेस के फ्लक्स को मैं एडअप करूंगा तो हमारा बच्चों जो लास्ट में होगा वो कुछ इस तरह का फार्मूला बनेगा। ठीक हो गया। अब हम यही करते हैं। कंसीडर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि कंसीडर uniform charges is distributed on in an arbitrary या irregular कह दे। ठीक है, in an irregular surface as then net flux is तो स्टूडेंट्स ये एक हमारे पास इरेगुलर सरफेस एस है और इस इरेगुलर सरफेस पर मैंने चार्जेस को बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। लेट्स सपोज ये एक चार्ज है, इसको मैंने Q1 का नाम दे दिया। ये दूसरा चार्ज है, इसको मैंने Q2 का नाम दे दिया। ये तीसरा चार्ज। इसी तरह चलते चलते ये लास्ट में बच्चों Qn चार्जेस हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मुझे पहले चार्ज का फ्लक्स, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, जब तमाम फ्लक्स आ जाएगा, तमाम चार्जेस का फ्लक्स आ जाएगा, उनको मैं एडअप करूंगा तो हमारे पास एक नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो यही काम करते हैं। तो मैं बेटा ये नेट फ्लक्स आ गया, पहले चार्ज का फ्लक्स स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। प्लस दूसरे चार्ज का बेटा फ्लक्स स्टूडेंट्स, फिर तीसरे चार्ज का फ्लक्स, फिर बेटा सो ऑन, और लास्ट में एन चार्ज का फ्लक्स हो गया। अब आप जानते हैं कि जो क्लोज्ड सरफेस होता है तो उसका फ्लक्स का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये क्लोज्ड सरफेस है ना। फॉर क्लोज्ड सरफेस
then flux is, then electric flux is। स्टूडेंट्स वो आप फार्मूला लास्ट वीडियो में पढ़कर आए हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू दी क्यू डिवाइडेड बाय बच्चों एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। अब बच्चों एक और फार्मूला था कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो वो फार्मूला फ्लैट सरफेस के लिए था। और स्टूडेंट्स ये वाला जो फार्मूला है ये किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है। ठीक है, दोबारा सुन ले, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वो था फ्लैट सरफेस के लिए, और ये फार्मूला होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए। ठीक हो गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि पहले चार्ज का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरे चार्ज का, फिर तीसरे चार्ज का। ठीक है, पहले चार्ज का फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू पहले चार्ज का बेटा सबस्क्रिप्ट में 1 लिखोगे और एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसा। ठीक है, क्योंकि मीडियम तो कोई चेंज नहीं हुआ हमारा। दूसरे चार्ज का फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट, स्टूडेंट्स तीसरे चार्ज का और एप्सिलॉन नॉट, और सो ऑन, और लास्ट चार्ज का फ्लक्स क्यू एन डिवाइडेड बाय बच्चों एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस लास्ट चार्ज का पहले हमने इस चार्जेस का, फिर दूसरे चार्जेस का, फिर तीसरे चार्ज का, फिर हमने लास्ट चार्ज का फ्लक्स कैलकुलेट किया। अब बच्चों इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो हम इसी को कॉमन ले लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस ऑल्सो ऑन और Qn। ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो चार्ज है Q1, Q2, Q3 ये टोटल चार्ज है इस क्लोज्ड सरफेस का। तो इसको लिखते हैं बच्चों, ये टोटल चार्ज Q हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस आफ्टर सो ऑन और Qn। ठीक है, अब इसकी जगह बच्चों हम Q लिख देंगे, तो फ्लक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और टोटल चार्ज आ गया। तो ये था बच्चों हमारा प्रूफ छोटा सा। स्टूडेंट्स अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखते हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला MCQs, फर्स्ट करो स्टूडेंट्स, ये एक ऑर्बिट्रेरी या इरेगुलर सरफेस है। अब इस इरेगुलर सरफेस पे दो चार्ज है, वो दोनों चार्ज बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज और स्टूडेंट ये भी पॉजिटिव चार्ज। अब इसका नेट फ्लक्स क्या होगा, तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले ये बात याद रखें कि जो इसका फ्लक्स होगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा और इसका जो फ्लक्स होगा वो आउटवर्ड होगा। ठीक हो गया। तो पहला हम यही लिखते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, और बच्चों आउटवर्ड होगा। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब इस फ्लक्स की हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट करो, ये Q पॉजिटिव चार्ज है और ये बच्चों Q पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका फ्लक्स कुछ इस तरह से होगा। तो पहले चार्ज का फ्लक्स बेटा दूसरे चार्ज का फ्लक्स, तो फार्मूला बेटा क्या होगा, शाबाश, ये Q पॉजिटिव चार्ज एप्सिलॉन नॉट प्लस बच्चों Q पॉजिटिव चार्ज एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों एडअप हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों 2Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। तो ये बच्चे था जब दो पॉजिटिव चार्ज हो इरेगुलर सरफेस पर। अब दो नेगेटिव चार्जेस हो इरेगुलर सरफेस पर, फिर क्या होगा हमारा टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स। तो ये बेटा नेगेटिव चार्ज और स्टूडेंट ये नेगेटिव चार्ज और ये Q नेगेटिव बच्चों, ये भी Q नेगेटिव,
तो इसका नेट फ्लक्स स्टूडेंट होगा Q इज इक्वल टू स्टूडेंट्स पहले चार्ज का फ्लक्स प्लस बच्चों दूसरे चार्ज का फ्लक्स। तो पहले चार्ज का जो फ्लक्स होता है बेटा Q नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस हैं तो Q नेगेटिव के लिए बच्चों माइनस का सिंबल यूज करेंगे और एप्सिलॉन नॉट प्लस नेगेटिव और इसका जो नेट फ्लक्स आएगा स्टूडेंट वो माइनस, ठीक है, और 2Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस से मुराद ये इसका जो फ्लक्स होगा वो इनवर्ड होगा, ठीक है, नेगेटिव भी है और इनवर्ड भी है। तो ये मैं लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे जो फ्लक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे इसकी वो हमारे पास नेगेटिव में आई है और साथ में बच्चे इसका जो फ्लक्स होगा वो इनवर्ड होगा। अब स्टूडेंट्स हम डाइपोल का केस देखते हैं। एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारा बच्चों नेगेटिव चार्ज है, तो उसका फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स और ये बेटा नेगेटिव, तो ये Q नेगेटिव और ये बच्चों Q पॉजिटिव। तो इसका फ्लक्स होगा I इज इक्वल टू 5 1 प्लस बच्चों 5 2, ठीक है। अब इसका वैल्यूज पुट करते हैं तो बेटा Q नेगेटिव एप्सिलॉन नॉट प्लस बचे Q नेगेटिव प्लस प्लस Q एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसल, तो इसका जो फ्लक्स की वैल्यू होगी बेटा वो 0 होगी, ठीक है, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अब लास्ट में हम और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म चार्जेस मौजूद ना हो या अनइक्वल चार्जेस मौजूद हो तो उस वक्त हमारे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये एक नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये बच्चों पॉजिटिव कह दें, ठीक है। अब इसकी फ्लक्स की वैल्यू होगी, पहले सबसे पहले नेट फ्लक्स का फार्मूला 5 1, क्योंकि 3 चार्जेस हैं 5 2 और बच्चों 5 3। अब क्या करते हैं कि पहले चार्ज की नेगेटिव Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स, इसके बाद 5 2 की वैल्यू, तो Q2 की बच्चों क्या वैल्यू होगी, तो ये पॉजिटिव होगी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, और लास्ट में बच्चों ये भी पॉजिटिव है और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जो कटते हैं उसको काट दो, ये वाला बच्चों इससे कैंसिल आउट हो गया। अब जो इसका जो फ्लक्स होगा वो फाई इज इक्वल टू प्लस Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब लास्ट में बच्चों हमारे पास एक क्यूब है और उस क्यूब का हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि क्यूब की 6 फेसेस होती हैं, ठीक हो गया। अब हम पहले फेस का फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इस फेस का फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं और इसके बिटवीन में बच्चों एक चार्ज पड़ा है, ठीक है। स्टूडेंट्स इसकी जो फेसेस होती हैं वो 6 फेस होती हैं और हमने पहले फेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा कि फाई इज इक्वल टू, पहले फेस का बच्चे हम फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल इसकी कितनी फेस होती हैं बच्चों, 6 फेस होती हैं, तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये था बच्चों क्यूब का। स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप स्टूडेंट्स आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।